मानवा के स्टार्टिंग के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन भाग रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन जिसके हाथ के अंदर गन होता है उसे एक डॉक्टर रोक रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो किम जुन, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ बास्टर्ड। और अपना किम भाग रहा होता है और मन के अंदर सोच रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे सच में माफ कर देना डॉक्टर, ऐसा बोल के भाग रहा होता है, रो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है ब्लड को, यानी कि अपने डॉक्टर का गेम बच चुका है और अपना डॉक्टर बोल रहा होता है कि किम जुन वो जो चिप है उसे सेफ रखना, ऐसा बोलते हुए मर जाता है। और अपना किम जो होता है बोल रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर देना डॉक्टर, ऐसा बोल के भाग रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ टेररिस्ट किसके ऊपर तो फायर कर रहे होते हैं, जो कि होते हैं FBI यानी कि पुलिस, जो कि शील्ड से अपनी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि कुछ जो पुलिस होते हैं किसी तो चीज का यूज करके जो ग्लास होता है उसे ब्रेक कर रहे होते हैं और अंदर जा रहे होते हैं। और वो जो टेररिस्ट होते हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि पुलिस आ रहे होते हैं, तो इस वजह से फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है ब्लड यानी कि ब्लड को, बस हवा निकल गई। और ये सारी चीजें टेलीकास्ट हो रही होती है न्यूज के अंदर, जहाँ पे बताया जा रहा होता है कि कैसे कोरिया की एक जो डिफेंस एजेंसी है वहाँ पे टेररिस्ट का हमला हो चुका है। और वो जो टेररिस्ट है एक तरह के संघ की यानी कि साइको थे, लेकिन तभी भी जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स थे यानी कि अफसर्स, उन्होंने सभी जो टेररिस्ट उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही वो जो टेररिस्ट थे उनका जो मेन टारगेट था वो था एक चिप, जिसके अंदर थी एक फाइटर जेट की इंफॉर्मेशन, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी, यानी कि जो कोरिया की जो न्यू टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी, जो फाइटर जेट्स, रेडार और बहुत सारी मिसाइल्स, बहुत सारी स्ट्रैटजीज, बहुत सारी चीजें थी जो कि एक चिप के अंदर है, जो कि एक पर्सन के हाथ के अंदर है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना किम है। जो कि अपना किम डर रहा होता है और वहां पे एक जो टेररिस्ट होता है वो आ जाता है और बोल रहा होता है कि डायरेक्टर डायरेक्टर किम जून, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे ही हो, जल्दी से वो जो चिप है मुझे दे दो। ये डैम इट, अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता तो मैं इजीली से यहाँ से भाग चुका होता। अगर तुम्हें मतलब कि इतनी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम वो जो चिप है मुझे दे देते हो तो मैं चुपचाप तुम्हें जाने दे दूंगा, और साथ ही अगर तुम अपना माउथ बंद रखते हो तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ा रिवार्ड दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है। और अपना किम बहुत ज़्यादा डरते हुए मन के अंदर सोच रहा होता है कि मुझे ज़्यादा रिडिकुलस नहीं होना चाहिए, जो मतलब कि जो टेररिस्ट है यानी कि जिसका नेम ली होजून है बहुत ज़्यादा संग की पर्सन है, और मुझे पता है कि ये जो चिप है उसकी वैल्यू मेरे लैब से बहुत ज़्यादा 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 बड़ी है, ऐसा बोल रहा होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं क्या करूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। और उस चिप की तरफ देख रहा होता है, उसे निगल लेता है। और वो जो टेररिस्ट होता है उसे देख लेता है और बोल रहा होता है कि नो वे, क्या सच में तुमने उसे निगल लिया है। और अपना वो जो टेररिस्ट होता है बहुत ज़्यादा फनी तरीके से गुस्सा हो रहा होता है, जो कि तुम देख सकते हो। ये मतलब कि गुस्सा कम, मुझे फनी ज़्यादा लग रहा है। और वो बहुत ज़्यादा फायरिंग कर रहा होता है अपनी किम के ऊपर, और अपना किम जो होता है वो मर जाता है और अपना जो स्टोरी यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। बाकी मिलते हैं अगली वाली स्टोरी के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सायोनारा। आई थिंक मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, अभी स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है अपने किम के ऊपर, और अपना किम मरने से पहले उसे एक रिवार्ड दे देता है, जो कि तुम देख सकते हो। और अपना जो प्रोफेसर मतलब कि जो भी टेररिस्ट होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो कि बोल रहे थे कि तुम्हें वहां पे रुक जाना चाहिए, अगर तुम ज्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। लेकिन अपना साइको टेररिस्ट अपना गन उठा देता है और हमें दिखाया जाता है ब्लड को, जो कि ब्लैक होता है, यानी कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फायरिंग हो जाती है और उसका जो मतलब पूरी बॉडी जो होती है जल जाती है एक तरीके से गन के कारण। और अपना जो किम होता है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और बोल रहा होता है कि थैंक गॉड ये जो चिप है वो सेफ है, थैंक गॉड, और मर जाता है। और हमें बताया जाता है कि वो जो चिप है उसके अंदर जो साउथ कोरिया उसका जो मतलब कि डिफेंस इंडस्ट्री ने जो रिमार्केबल ग्रोथ अचीव किया है उसके बारे में, लाइक 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स, ब्लास्टिक मिसाइल्स, स्ट्रैटजीज, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स यानी कि जो क्रूज रहते हैं यानी कि फेरिस, उन्हें तबाह करने वाले मिसाइल्स, और बहुत सारी चीज़ें रहते हैं लाइक रेडार, गवर्नमेंट के कुछ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी मिलिट्री की इंफॉर्मेशन इस एक चिप के अंदर होती है, जो कि बताया जा रहा था न्यूज़ के अंदर कि कैसे हमारे किम ने उस चीज़ को निगल लिया था, जिसके कारण वो जो चिप है वो सेफ है और उसके स्टमक से बाहर निकाला जा रहा है, और साथ ही उसे एक ना एक अवार्ड दिया जाएगा गवर्नमेंट के जरिए, ऐसा बोल रहे होते हैं। और अपना MC यानी कि किम बोल रहा होता है कि आ
क्या मैं मर चुका हूँ? क्या सच में मैं मर चुका हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं मर चुका होता तो मैं कैसे बोल पा रहा हूँ? इसका मतलब है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। क्या ये मैं जो देख रहा हूँ, क्या ये क्या है? क्या ये फ्लैश मेमोरी, यानी कि मरने से पहले जो मेमोरी याद आती है उसे फ्लैश मेमोरी कहा जाता है आई थिंक। क्या ये लड़की कौन है? ऐसा बोल रहा होता है और क्या ये बहुत ज़्यादा रियल फ़ील कर रहा है? लेकिन तभी तभी वो जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा मतलब कि एक थप्पड़ मार देती है अपनी किम को और बोल रही थी जल्दी से उठ जाओ। और अपना किम बोल रहा था ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन ये तो फ्लैश मेमोरी है, इतना ज़्यादा रियल फील नहीं होना चाहिए इसे। और अपनी जो गर्ल होती है, जिसे मैं असिस्टेंट कहूँगा, असिस्टेंट बोल रही थी सर क्या आप अपने सेंसेस के ऊपर वापस आ रहे हो? और अपना इनसे बोल रहा था कि सर मुझे याद नहीं है कि ये क्या चल रहा है। और अपनी जो असिस्टेंट होती है बोल रही थी या ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके हेड के ऊपर चोट लगी है, यानी कि सिर के ऊपर। और अपना जो किम होता है उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या चल रहा है, ये तो एक फ्लैश मेमोरी होनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा रियल फील क्यों हो रहा है? और कुछ लोग बोल रहे थे ये तो बहुत ज़्यादा क्रेजी लोग है, ये तो मतलब कि ये तो बेवकूफ़ है एक तरीके से, ये तो बहुत ज़्यादा संग की पर्सन्स हैं जो कि एक दूसरे के हेड के ऊपर यानी कि सिर के ऊपर बॉटल से हमला कर रहे हैं। तभी एक जो पर्सन्स रहते हैं दो, वो बोल रहे होते हैं क्या तुम हमारी कंडीशन नहीं देख पा रहे हो? इस बास्टर्ड ने हमारे ऊपर पहले हमला कर दिया था। और अपनी असिस्टेंट जो थी उनकी तरफ देख रही होती है, एक पर्सन के हेड के ऊपर लगा हुआ होता है, एक पर्सन के हेड के ऊपर बॉटल से जो लगा हुआ जो भी लगती है चोट, और कुछ बॉटल के चीज़ें रहते हैं। और अपने असिस्टेंट उसे देख के बहुत ज़्यादा उसे डर लग रहा होता है। और अपने एमसी के स्माइल तो देखो, पता नहीं उसे क्या हो रहा होता है अपनी किम को। जा पूछ क्या। और जो अपनी असिस्टेंट होते हैं कुछ पैसा लेके उनके पास चली जाती है और बोल रही थी क्या आप इस मामले को यहाँ पे मतलब कि ख़त्म कर सकते हो? और लोग बोल रहे थे क्या तुम बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्रीडी नहीं हो रही हो? क्या तुम नहीं देख पा रही हो कि उसने पहले हमारे ऊपर हमला कर दिया था? और जो अपनी असिस्टेंट होती है कुछ पैसे को सामने कर रही होती है, जिसे देख के उनका भी जो दिल होता है वो पिघल जाता है। वो बोल रहे थे ठीक है हम बाद में आते हैं, अभी हमें डॉक्टर के पास जाके चेकअप करना है। वो अपनी असिस्टेंट बोल रही थी ठीक है अपना ख्याल रखना, ऐसा बोल देती है। और अपने एम्स को लेके भाग रही होती है और बोल रही थी चलो अब हम पहले हॉस्पिटल को जाते हैं और अपना चेकअप करवा लीजिए आप पहले। और अपना एमसी बोल रहा था कि आई एम सॉरी मिस, लेकिन क्या मतलब कि बाय एनी चांस क्या मैं आपको जानता हूँ? और अपने असिस्टेंट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, बाकी इसका फेस देख लो। और अपने एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि इस टाइप का फेस मत बनाओ प्लीज़, ऐसा तुम्हारा फेस देखने में बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ। और अपनी जो असिस्टेंट होती है उसे लेके जा रही होती है और उसे कॉल आ रहा होता है किसी पर्सन के द्वारा, वो उससे बात कर रही होती है। और अपने एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि अभी बार-बार मुझे डायरेक्टर बोल रही है, मतलब कि डायरेक्टर बोल रही है, लेकिन मुझे याद नहीं कि कोई पर्सन पहले मुझे डायरेक्टर इस टाइटल से बुलाता था। ऐसा जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक पर्सन वहाँ पे आ जाता है जो कि बोल रहा होता है कि जो डायरेक्टर है मैं उन्हें लेके चला जाता हूँ, मतलब कि लेके चलता हूँ। और अपने एमसी मन के अंदर सोच रहा था कि ये पर्सन कौन है अब? और बाद में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फ़नी तरीके से अपने एमसी को उठा के वो लेके जा रहा होता है वो गोरिल्ला टाइप पर्सन। और अपनी जो असिस्टेंट होती है वो ज़्यादा वरीड होती है अपने एमसी के बारे में। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक कार के पास आ जाते हैं और अपनी जो असिस्टेंट होती है बोल रही थी कि हम इसे पहले जेई वो जनरल हॉस्पिटल जो है वहाँ पे लेके चले जाते हैं। और अपना एमसी उस कार की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा था कि वाह ये किस साल की मर्सिडीज़ है? और उसे कुछ तो याद आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है मर्सिडीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और अपने एमसी बोल रहा होता है मन के अंदर वेट अ मिनट, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस टाइप की कार को परचेस भी कर पाऊँ, और ना कि मेरी एबिलिटी है। और वो उन दोनों लोगों से बोल रहा था कि एक्सक्यूज़ मी, लेकिन ये मेरी कार नहीं है। और कुछ देख के शॉक हो जाता है और अपना फेस देख रहा होता है। और वो जो गोरिल्ला टाइप पर्सन होता है बोल रहा होता है कि ये आपकी कार नहीं है डायरेक्टर, ये मिस जिल की कार है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। और अपने एमसी बोल रहा था कि ये फेस के साथ क्या गलत है, ये फेस तो। और उस फेस की तरफ देखते हुए बोल रहा था वेट, मेरी जो अपर बॉडी ये नहीं, ये फेस ये तो जिन यून सियोंग का फेस है और ये नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहा होता है। लेकिन ये मेरे पास ऐसा फेस क्यों है, ऐसा बोल रहा था, मतलब कि सोच रहा होता है। और उस वो मन के अंदर बोल रहा होता है हम लोगों से कि जो मतलब कि अपना एमसी जो रियल बॉडी थी उसकी, जब यूएस के अंदर स्टडी करने के लिए चला गया था उसके पास टाइम नहीं था वीज़ा इश्यू करने के लिए, इस वजह से वो अपने फ्रेंड के फ्यूनरल के लिए नहीं आ पाया था। और वो जो रियल बॉडी का ओनर है जो बार के अंदर एक्सीडेंट हो चुका था, मतलब कि बॉटल से सिर के ऊपर मारने के बाद वो वहाँ पे ही मर चुका था उसका फ्रेंड। और अपना एमसी कार के अंदर बैठ जाता है और बोल रहा होता है कि क्या आज जनवरी 5 है? और मन के अंदर सोच रहा होता है कि जो मेरा बर्थडे और जो यून सोंग का मरने का दिन है वो मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता हूँ।
ऐसा बोल के वो जा रहे होते और जो असिस्टेंट होती है बोल रही थी कि यस ये करेक्ट है कि आप अपने सेंसेस के ऊपर वापस आ रहे हो। और अपना एमसी कुछ देख के शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है बाकी कोई ये लड़की नहीं है जो कि अपना वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक टाइप की स्टैचू होती है लड़की की और अपने एमसी उसे गौर से देख रहा होता है और सारी मतलब कि जो सारी चीज़ें होती हैं उन्हें देख रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है मुझे तो लाइटिंग। और अपना एमसी मन के अंदर बोल रहा था ये तो 1998 है और लगता है कि मैं अपने फ्रेंड के बॉडी के अंदर फिर से यंग होके वापस से मतलब कि रेजरेक्ट हो चुका हूँ, ऐसा सोच रहा होता है। वो जो डॉक्टर होता है बोल रहा होता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो आ चुका है और उतना कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है ब्रेन को। और अपनी जो असिस्टेंट होती है बोल रही थी अच्छा ठीक है। अपना एमसी बोल रहा था कि मुझे घर को वापस जाना है और जो असिस्टेंट होती है बोल रहे थे कि असिस्टेंट बोल रहे थे नहीं आपको कम से कम एक दिन की तो रेस्ट ले लेना चाहिए। और अपना एमसी मन के अंदर बोल रहा था कि मुझे मतलब कि एक शांति वाली प्लेस चाहिए जहाँ पे मैं सोच विचार कर पाऊँ। लेकिन तभी वहाँ पे कोई पर्सन आ जाता है जो कि बोल रहा होता है कि ये किस टाइप का हंगामा तुमने कर दिया है फिर से। और हम अपना एमसी उसे देख के शॉक हो जाता है और बोल रहा होता है ह्यून सियोंग के फादर यानी कि चेयरमैन जिन ह्यून फिल जो कि जेयू ग्रुप के चेयरमैन है। और अपनी जो चेयरमैन यानी कि अपने एमसी के जो रियल वाले फादर है मतलब कि रियल बॉडी वाले नहीं जिस बॉडी के अंदर है उसके फादर बोल रहे थे कि तुम फिर से देखो तुमने फिर से अब हंगामा क्रिएट कर दिया ऐसा बोल रहे होते गुस्से से। अपना एमसी भी शॉक हो जाता है। जो चेयरमैन होते हैं अपने एमसी के असिस्टेंट से बोल रहे होते हैं तो फिर सिचुएशन क्या है। तो फिर वो जो असिस्टेंट होते हैं बोल रहे होते हैं कि फॉर्चुनेटली उनके मतलब कि जो ब्रेन है उससे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा है। अपना जो सेक्रेटरी मतलब कि जो अपना चेयरमैन होता है बोल रहे होते हैं कि सेक्रेटरी किम मैंने तुमसे ही नहीं पूछा है कि उससे क्या हुआ, मैंने पूछा कि जो सिचुएशन है वो कैसी है अभी के लिए। असिस्टेंट बोल रहे थे कि मुझे माफ़ कर देना चेयरमैन, अभी के लिए जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल है। हमने उनसे पैसे दे के सारी जो सिचुएशन है उसे क्लैरिफाई कर दिया है और वो भी राज़ी हो चुके हैं इसे यहाँ पे जो मैटर है उसे यहाँ पे क्लोज करने के लिए। और अपना जो जो चेयरमैन होते हैं यानी कि अपने एमसी के फादर वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। और बाद में जो अपनी असिस्टेंट होती है वो बोल रहे थे कि असिस्टेंट मैनेजर प्लीज़ आपको इसे दिल से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने एमसी की तरफ देख रही होती है अपनी एमसी का कोई भी एक्सप्रेशन जो होता है वो नहीं होता है। और वो मन के अंदर सोच रही होती है कि क्या ये फिर से नहीं चिल्ला रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यूजुअल से। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। और अपना एमसी बहुत ज़्यादा निराश होते हुए बोल रहा था कि हाँ तो ये ऐसी चीज़ है। और मन के अंदर बोल रहा था तो इस वजह से मैं सोचूं कि जो ह्यून सियोंग है बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग टाइप का पर्सन था। वो कभी भी अपनी फैमिली के बारे में बोलने से मतलब कि उसे बोलना फैमिली के बारे में पसंद नहीं था। और वो बोल रहा होता अपने एमसी कि ठीक है मुझे घर वापस जाना है। सेक्रेटरी बोल रहे थे कि यस असिस्टेंट मैनेजर। बाकी ये जो सेक्रेटरी है उसे मैं कभी सेक्रेटरी या फिर असिस्टेंट बोल रहा हूँ तो समझ लेना तुम लोग। और बाद में वो चले जाते हैं घर के पास जहाँ पे हमें दिखाया जाता है अपने एमसी के कमरे का सीन जहाँ पे अपना एमसी अपना जो मिरर रहता है वहाँ पे अपना फेस देखते हुए बोल रहा होता है कि फाइनली मेरे पास एक शांत प्लेस है यानी कि शांति वाली प्लेस है जहाँ पे मैं शांति का वेट कर सकता हूँ या आई मीन सॉरी जहाँ पे मैं शांति से सोच विचार कर सकता हूँ ऐसा बोल रहा होता है। और अब अपना फेस देखते हुए बोल रहा था कि क्या सच में ये यून सियोंग का फेस है, क्या मैं सच में मरने के बाद 1998 के अंदर आ चुका हूँ। और साथ ही सोच रहा होता है तो फिर मेरी जो एक्चुअल बॉडी है यानी कि जो किम नाम से जो बॉडी थी डायरेक्टर किम वो अभी क्या कर रही है इस एरा के अंदर, ऐसा बोल के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है। लेकिन तभी उसके जो ब्रेसलेट होता है मतलब कि जो भी वॉच रहता है उसे निकालने के बाद उसके हाथ के अंदर एक मार्क होता है, एक टैटू टाइप होता है। तो वो बोल रहा था कि क्या ये टैटू है, नहीं ये तो चिप है। लेकिन तभी उसके सामने एक सिस्टम आ जाता है कि सिस्टम कम डेस्कटॉप ज़्यादा लग रहा होता है। अपने से बोल रहा होता है कि ये क्या है और अपने से बोल रहा था कि ये क्या चीज़ है। और उसको देख रहा होता है बोल रहा था कि ये पासवर्ड इनपुट स्क्रीन ये तो आउटडेटेड डिज़ाइन है ना होजुंग का जो क्वांटम इंक्रिप्शन इंटरफेस है उसका। और बोल रहा होता है मन के अंदर वेट अ सेकेंड क्या इसका मतलब है, नहीं ऐसा बोल के अपने आप से उसके मुंह से निकल रहा होता है ऑथोरिटी होल्डर एड रिसर्च डायरेक्टर किम जून आईडी किम जून 001 पासवर्ड के 238 EA4DLS। ऐसा अपने आप से निकल जाता है और वहाँ पे जो स्क्रीन रहता है वहाँ पे कुछ फाइल्स आ जाते हैं। अपने आप से बोल रहा होता है कि हाँ जैसा कि मुझे लगा था। और अपने आप से बोल रहा होता है मन के अंदर ये तो एडवांस वेपन्स की टेक्नोलॉजी है जो कि 2024 तक आए थे। ये तो सब कुछ स्टोर किया गया था एक डाटा चिप के अंदर एज अ ब्लूप्रिंट।
और अपने एमसी बोल रहा होता है इवन इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसेंशियल मटेरियल से क्या सच में क्या मैंने जैकपॉट को हिट किया है, ऐसा बोल रहा होता है मन के अंदर। मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर जो जापान है उसने बहुत सारे मटेरियल्स के ऊपर पेटेंट करवा लिया था, इसकी वजह से जो डेवलपमेंट है एक तरीके से इम्पॉसिबल हो गया था। और जो जापान है उसने पेटेंट के द्वारा 19 ट्रिलियन मतलब कि 90 ट्रिलियन मतलब कि 90 ट्रिलियन वोन जो है उसे कमा लिया था सिर्फ 5 सालों के अंदर। बाकी एक पेटेंट जो होता है उसे अगर तुम्हें समझना है तो जो लाइट बल्ब का जो पेटेंट है वो अभी के लिए मुझे याद नहीं आ रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो उनके पास है, तुम जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, पेटेंट के द्वारा तुम पैसे भी कमा सकते हो, अगर तुम्हें नहीं पता है तो बता रहा हूँ, तुम जाके चेक कर लेना, क्योंकि जो पेटेंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। और अपने में से बोल रहा था लेकिन अभी तो 1998 है, मच ऑफ द मटेरियल के ऊपर तो अभी उनका पेटेंट भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा इविल स्मेल कर रहा होता है, बोल रहा था कि हे इसका मतलब है कि मैं पहले उन्हें डेवलप करके मैं अपना पेटेंट करवा सकता हूँ। इसका मतलब है कि जो वेपन्स की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि मेरे पास है वो अनइमेजिनेबल है इस एरा के लिए। और साथ ही में तो सन हूँ डिफेंस इंडस्ट्री के एक बड़े टाइकून का, ऐसा बोल के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी उसके माइंड के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसे झटका लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है और बोल रहा होता है कि सडनली मेरा जो हेड है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्या ये पनिशमेंट है गॉड से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहा हूँ। गॉड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। उसके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है, जो कि तुम उसके हाथों की तरफ देख के बोल सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेड हो चुका था। और अपने एमसी को कुछ मेमोरी याद आ रही होती है जो कि तुम देख पा रहे हो। अपना अपना एमसी बोल रहा था ये तो ह्यून सियोंग की मेमोरीज है, ऐसा बोल के वहाँ पे गिर जाता है। और अपने एमसी को एक मेमोरी याद आ रही होती है जहाँ पे कोई तो पर्सन उसे बोल रहा होता है, असिस्टेंट मैनेजर आज से मैं आपकी सेक्रेटरी, मेरा नाम किम जी हाँ हूँ है, मेरा प्लीज़ टेक केयर करना यानी कि मेरा ख्याल रखना, ऐसी बोल रही होती है। बाद में अपनी एमसी की आँख खुल जाती है, वो बोल रहा होता है कि क्या ऑलरेडी मॉर्निंग भी हो चुकी है, डैम इट, ऐसा बोल के बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि इसका मतलब है जो यून सियोंग एक इल्जीमेट सन था, यानी कि एक कपल जो कि मैरिज से पहले ही बच्चा को पैदा कर देते हैं लेकिन शादी नहीं करते हैं, आई थिंक, मुझे नहीं पता है, ठीक है। और सोच रहा होता है और बोल रहा होता है, तो इस वजह से मैं सोचूं, मुझे लगता था कि वो एक बड़े घर का बिगड़ेल लड़का है लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न था। और सोच रहा होता है लेकिन उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कॉज कर दिया है, इसके कारण एज अ पनिशमेंट उसकी जो रैंक है यानी कि पोजीशन उसे कम कर दिया है। और मैं वर्ल्ड को डोमिनेट करने की बात कर रहा था लेकिन वो तो भूल ही जाओ, मैं तो खुद अपने घर से किक आउट होने वाला हूँ। और साथ ही मैं तो सिर्फ एक जेयू ग्रुप के एक सब कंपनी के अंदर हूँ जो कि सीसीटीवी इक्विपमेंट बनाती है, ऐसा सोच रहा होता है। और उसकी नज़र पड़ जाती है मोबाइल के ऊपर और वो सोच रहा होता है कि कल मैंने बहुत सारा हंगामा खड़ा कर दिया था, मुझे उससे पहले निपटाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल सोच रहा होता है। और जाके डायरेक्टली कॉल लगा रहा होता है सेक्रेटरी को, और पता नहीं उसे याद करके क्यों लेकिन ब्लश कर रहा होता है और बोल रहा होता है मन के अंदर, अगर मैं ठीक से सोचूं वो जेन्युइनली वरीड लग रही थी मेरे ऊपर। और उसे याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है वो बहुत ज़्यादा स्टनिंग और ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा चीयरफुल लड़की है। और बाद में हमें दिखाया जाता है जेयू ग्रुप का सीन जहाँ पे अपने से चला जाता है। और वो जो दोनों अपॉइंटमेंट गर्ल रहती है यानी कि जो अपॉइंटमेंट लेती है, आई मीन ठीक है, अपॉइंटमेंट लिखने का काम करती है वो गर्ल, तो फिर वो बोल रहे होते हैं कि मतलब कि क्या बोलते हैं चेयरमैन का जो शेड्यूल है पूरी तरह से बुकड है। तो फिर अपने एमसी बोल रहा होता है कि ठीक है मुझे पता है। और वो दोनों बोल रहे थे लेकिन इवन जो चेयरमैन है वो अभी भी यहाँ पे पहुँचे नहीं है। अपने एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि मुझे पता है ये सब कुछ एक्सक्यूज़ है, बेसिकली मेरे जो फादर है मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं और साथ ही मैं ऐसे कैसे सॉल्व करूँ, ऐसा सोच रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है और बोल रहा होता है ठीक है, मैं अब जाके ऑफिस के अंदर वेट करता हूँ उनका जब तक वो नहीं आते हैं, जिसे देख के वो दोनों भी मतलब कि दिल के ऊपर लग जाता है उनके। और वो बोल रहे होते हैं अपने एम्स के बारे में कि वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था स्माइल करते वक्त, यानी कि हैंडसम। और अपने एम्स से जा रहा होता है और ऑफिस के अंदर चला जाता है और अपने फादर को याद कर रहा होता है और बोल रहा होता है मन के अंदर कि मुझे उनसे कैसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ जाती है एक डॉक्यूमेंट के ऊपर जिसके ऊपर लिखा गया था फायर पावर टेस्ट रिपोर्ट, जिसे कि अपना एमसी पढ़ रहा होता है। बेसिकली इसे तुम्हें जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि एक पेनिट्रेशन पावर होती क्या है।
आई मीन पेनिट्रेट। तो फिर देखो पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, अगर समझ लो कि एक वाल है, उससे कितना मतलब कि होल बनेगा एक बंदूक से, मतलब कि एक क्या बोलते हैं गन से। और समझ लो कि तुमने उससे शॉट कर दिया, वो कितने अंदर जाएगी, उसे पेनिट्रेशन पावर कहा जाता है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स के अंदर। तो अपना एमसी पढ़ रहा होता कि जो टैंक है उसकी जो मिसाइल है उसका डेवलपमेंट चल रहा है न्यू मिसाइल बनाने के अंदर, ऐसा पढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्या वो सरपास करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन यूरेनियम से, मतलब कि यूरेनियम से टंगस्टन को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सोच रहा होता है। लेकिन ये सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है। कोरिया को डेवलप करने के लिए, मतलब कि ये सारे मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए 2024 लग गए। और ये मत भूलना कि जो हमारा एमसी है 2024 के अंदर ही मर गया था, ठीक है। और अपने एमसी के मन के अंदर एक क्लिक हो जाता है कि वेट वेट अ सेकेंड, और उससे याद आ रहा होता है कि उसके पास तो सब कुछ है एज अ सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम नहीं है लेकिन डेस्कटॉप टाइप, मतलब कि एक सिस्टम के तरीके है ये भी। और उसे याद आ रहा होता है और बोल रहा होता है सब कुछ तो मेरे पास ही है, डाटा चिप के अंदर है, ऐसा बोल रहा होता है मन के अंदर। और चला जाता है कंप्यूटर के सामने और बोल रहा था कि जो चेयरमैन जी ने उन्हें आने के लिए लगभग 1 घंटा लग ही जाएगा, तब तक ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा बोल के वो कुछ तो कर रहा होता है कंप्यूटर के अंदर। आई मीन वो देख रहा नहीं होता है, वो कुछ तो कर रहा होता है ब्लूप्रिंट टाइप। और अपने को बताया जाता है इस मिसाइल के बारे में, बाकी तुम पढ़ सकते हो। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो एक टाइप का मिसाइल है जो कि क्रू, यानी कि बड़े बड़े फेरीज और कुछ टैंक्स और व्हीकल्स और बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के काम में आती है, ठीक है। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि ब्लूप्रिंट्स निकाल देता है अपने एमसी, और जो अपॉइंटमेंट गर्ल रहती है वो ब्लूप्रिंट्स दे रही होती है अपने एमसी को। लेकिन तभी जो चेयरमैन होते हैं वो आ जाते हैं और चेयरमैन अपने एमसी को देख के शॉक हो जाते हैं। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि चेयरमैन मुझे आपसे कुछ तो बात करनी है। और जो चेयरमैन होते हैं बोल रहे होते हैं कि क्रेजी इडियट, तुम्हें इतना भी मतलब कि नॉर्मल एक्ट करना चाहिए, और ये चेयरमैन क्या लगा के रखा है, मेरे साथ चलो, ऐसा बोल रहे होते हैं। अपने एमसी बोल रहा था कि अच्छा ठीक है। और बाद में चले जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद अपने एमसी के फादर यानी कि चेयरमैन बोल रहे होते हैं कि अब तुम्हें क्या चाहिए, डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आओ। और अपने एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि वो इवन मेरे साथ कोई भी आई कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं एज एक्सपेक्टेड। एक पर्सन जो कि पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो चुका है एक ट्रबल मेकर सन से। और ऐसा वो सोच के बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा होता है। और वो अपने फादर से बोल रहा था कि मुझे माफ़ कर देना कि कल मैंने जो हंगामा क्रिएट किया था। और उसके फादर बोल रहे थे कि अच्छा तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया था कांड कल। अपना एमसी बोल रहा था कि हाँ मुझे पता है। तो फिर उसके फादर बोल रहे थे कि अगर तुम्हें पता ही था कि ये गलत चीज़ है तो फिर तुमने किया क्यों है। और साथ ही चेयरमैन बोल रहे थे कि क्या तुम्हें पता भी हमारी कंट्री अभी के लिए केओस के अंदर है, और तुम जाके क्लब के अंदर लड़कियों के साथ मजे कर रहे हो। तुम्हें पता भी है तुमने मेरी जो नाक है कितनी ज़्यादा नीचे गिरा दी है, यानी कि प्राइड को कितनी ज़्यादा नीचे गिरा दी है, ऐसा बोल रहे होते हैं। और साथ ही मुझे तुम्हारी कोई भी अपोलॉजी नहीं चाहिए, यानी कि माफ़ी नहीं चाहिए। तुम्हारा जो लास्ट चांस था तुमने उसे भी वेस्ट कर दिया है। अपना एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि अब क्या करूं। और उसके फादर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी जो कंपनी है अब से जो हमारे ग्रुप एफिलिएट है उससे रिमूव हो जाएगी, और साथ ही तुम अब से जो जेयू ग्रुप है उसका जो नेम है उसे यूज़ नहीं कर पाओगे सर ने। और अपने एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और अपना एमसी जो डॉक्यूमेंट होता है जिससे मतलब कि ब्लू प्रिंट किया हुआ होता है, वो बोल रहा होता है उसे दिखाते हुए कि फादर पहले इसे चेक कर लीजिए, अगर आपका जो भी डिसीजन होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, पहले इसे चेक कर लीजिए। और साथ ही उसके फादर वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसे चेक कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि एक प्रपोजल न्यू मिसाइल्स को क्रिएट करने के बारे में, यानी कि डेवलप करने के बारे में। और ऐसे इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या 20% पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, क्या सच में, अनबिलीवेबल 20% इंक्रीजमेंट हो जाएगी पेनिट्रेशन पावर के अंदर। अपना एमसी बोल रहा था कि अगर आपने मुझे एक चांस दिया मैं इसे 3 मंथ के अंदर क्रिएट कर दूंगा, यानी कि डेवलप कर दूंगा। और साथ ही अगर आपने मुझे चांस दिया मैं इसे 3 मंथ के अंदर ही आपको डिलीवर कर दूंगा। और अपने एमसी के फादर उसे बीड़ी फूकते हुए देख रहे होते हैं। और अपने एमसी के फादर जो होते हैं बीड़ी फूक रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जो यूरेनियम है उससे भी ज़्यादा जो टंगस्टन है उससे 20% जो पेनिट्रेशन पावर है बढ़ जाएगी। क्या तुम्हें पता भी इसका मतलब क्या है। अपने एमसी बोल रहा था कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, इसका मतलब है जो टैंक्स रहेंगे रोलिंग ब्लॉक ऑफ टोफू से ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेंगे। बाकी टोफू कोरिया और जापान के अंदर कुछ खाया जाता है डिश आई थिंक, जो कि गंदा स्मेल मारता है आई थिंक, मुझे इतना ही पता है। और साथ ही इसका जो कॉस्ट रहेगा प्रोडक्शन कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। उसके फादर बोल रहे होते हैं क्या तुम सच में इसे डेवलप कर पाओगे, इतना मतलब कि इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल को डेवलप भी कर पाओगे। अपने एमसी बोल रहा था कि क्या
फादर क्या आपको पता भी है मैंने पीएचडी कर रखी है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के अंदर, वो भी कायोस्ट से। बाकी एक टाइप की इंजीनियरिंग होती है जिसके अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं, कोई भी मतलब कि मेटल रहे उसके बारे में उनको जानकारी रहती है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मुझे इतना ही पता है। पीएचडी का मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा केमिकल्स, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम रहता है। ठीक है, अपने एमसी के फादर बोल रहे थे क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? इतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ जो जर्मन है उसके पास ही है। और साथ ही तुम भी मतलब कि घूमने के लिए, ट्रिप के लिए तुम चले गए थे जर्मन के अंदर, क्या तुमने उससे चुराई है? अपना एमसी बोल रहा था कि क्या आप कहना चाहते कि मैं ये जो टेक्नोलॉजी मैंने इसे जर्मन से चुराया है फादर? अपने एमसी के फादर बोल रहे थे कि यस, मैं कहना चाहता हूँ। तो फिर तुम क्या कहोगे? अपना एमसी बोल रहा था कि ऑफ कोर्स मैं इतना कैपेबल हूँ फादर कि मैं इसे बना सकता हूँ। क्या आप कैसे कह सकते हो कि मैंने इसे चुराया है? और साथ ही जो एमसी के फादर होते हैं वो डरते हुए बोल रहे थे ठीक है मैं समझ गया। और अपना एमसी गुस्सा हो रहा होता है। तो फिर अपना एमसी अपने फादर से बोल रहा होता है कि अगर आपको डाउट ही है, जो माइलेटस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप इसे चेक करवा सकते हो, क्या ये सच में जर्मन की टेक्नोलॉजी या फिर नहीं है। और अपने एमसी के फादर बोल रहे होते कि ठीक है ये तो बहुत ज़्यादा क्विक होगा। ऐसा बोल के कॉल लगा रहे होते हैं अपने सेक्रेटरी से और बोल रहे होते हैं कि सेक्रेटरी, जो मैंने तुम्हें डॉक्यूमेंट भेजे हैं इसे तुम जो माइलेटस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से चेक करवा दो, जो कि वहाँ पे जो डायरेक्टर है म्यूंग सिंग ऊन, उनसे इसे वेरीफाई करवाना और जल्दी से मुझे रिपोर्ट देना इमीडिएटली। अपने एमसी शॉक हो जाता है और मन के अंदर सोच रहा होता है क्या म्यूंग सिंग, और बोल रहा होता है अपने फादर से कि वेट, क्या डायरेक्टर म्यूंग सिंग, ये कैसे हो सकता है माइलेटस के अंदर है वो अभी के लिए? अपने एमसी के फादर बोल रहे होते कि तुम किस टाइप का बिहेव कर रहे हो, ये तो तुम ही थे ना जिसने कि 3 साल पहले अपने टीचर को खींच कर लेके आए थे। और साथ ही क्या तुम डर रहे हो या फिर अनईजी फील कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा जो टीचर है वो चेक करने वाले हैं इस डॉक्यूमेंट को? अपने एमसी मन के अंदर बोल रहा होता है कि प्रोफेसर म्यूंग सिंह वो मेरे और जो मतलब कि रियल बॉडी थे उसके टीचर हुआ करते थे पास्ट के अंदर। और साथ ही उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो डेडिकेट कर दी थी रिसर्च के लिए, लेकिन वो मतलब कि पास डाउन हो गए, यानी कि मर चुके थे रिसर्च करते करते ही। ऐसा सोच रहा होता है और मन के अंदर बोल रहा होता है ये जो फ्यूचर है तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि वो रिसर्च करते करते मतलब कि जो यूनिवर्सिटी वहाँ पे ही मर चुके थे, लेकिन अभी के लिए तो माइलेटस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर है, ऐसा सोच रहा होता है। और उसे सारी मेमोरी याद आ रही होती है। और साथ ही अपने एमसी मन के अंदर बोल रहा होता है कि मुझे किसी भी हालत के अंदर जो प्रोफेसर है उन्हें अपना एक सबॉर्डिनेट बनाना ही पड़ेगा, ऐसा सोच रहा होता है। और जो हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, ऐसा सोच रहा होता है। तभी अपने एमसी के फादर को कॉल आ जाता है, चेयरमैन लगे कॉल आ जाता है डायरेक्टर यानी कि प्रोफेसर से। तो फिर अपना एमसी के फादर जो है उसे कॉल को अटेंड कर देते हैं और बोल रहे थे कि अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसी बात है, अच्छा तो कंक्लूजन क्या है? क्या आप कहना चाहते हो ये पूरी तरीके से एक न्यू डेवलपमेंट है, एक न्यू रिसर्च है जिसे कि आपने पहले कभी भी नहीं देखा था? और उनके मुंह से लाल निकल रही होती है, इसका मतलब है वो पैसों के भूखे हैं आई थिंक। और वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि अच्छा ये डेवलपमेंट न्यू है तो आपको भी नहीं पता है। और अच्छा ठीक है मैं आपको बाद में कॉल लगाता हूँ, ऐसे बोल के कॉल को रख देते हैं। और वो ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहे होते हैं और अपने एमसी को बोल रहे होते हैं कि तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? अपने एमसी बोल रहा होता है कि आप क्या कहना चाहते हो? अपने एमसी के फादर बोल रहे होते कि तुमने एक न्यू रिसर्च मुझे दे दी है तो फिर तुम्हें इसके बदले में भी कुछ तो चाहिए ही होगा ना? अपना एमसी बोल रहा था कि आहा, और मन के अंदर सोच रहा था कि ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अपने एमसी के फादर बोल रहे थे कि एक टीम लीडर की पोजीशन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं तुम्हें दे सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे जो रिकॉर्ड्स है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अपना एमसी बोल रहा होता है कि मुझे एक डेवलपमेंट टीम लीडर की पोजीशन चाहिए। तो फिर अपने एमसी के फादर बोल रहे थे कि क्या तुम्हें पता भी उसका रोल क्या होता है? और अपने एमसी की तरफ देख रहे होते, अपना एमसी एक सिग्मा टट्टे की तरफ खड़ा हुआ हो जाता है। अपने एमसी के फादर बोल रहे थे कि तुम्हें टीम मतलब कि डेवलपमेंट टीम लीडर क्यों बनना है? क्या तुम्हारे मतलब कि पर्सपेक्टिव से, मतलब कि तुम्हारे देखने से तुम्हें लग रहा है कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चांस है कुछ पॉकेट मनी को कमाने के लिए? अपना एमसी बहुत ज़्यादा इविल स्मेल करते हुए बोल रहा था कि अगर मुझे पैसे की ज़रूरत ही थी तो मैं इसे दूसरे को भेज सकता था, मतलब कि बेच सकता था, जैसे कि लिक नेक्सविन, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब कि पैसे दे देते। अपने एमसी फादर शॉक हो जाते, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बोल रहे थे क्या? और अपने एमसी की तरफ देख रहे होते हैं और बोल रहे होते कि तुम्हारे अंदर क्या है ये? फादर बोल रहे होते अपने एमसी से तुम्हारे अंदर क्या हो चुका है जिसकी वजह से तुम इतने ज़्यादा चेंज हो चुके हो? और बोल रहे होते कि ठीक है तुम वापस चले जाओ,
मैं अपने एग्जीक्यूटिव से डिस्कस करके तुम्हें बता दूंगा बाद में। अपना एमसी बोल रहा था कि अच्छा ठीक है। और तभी वहाँ पे कोई तो आ जाता है जो कि अपने एमसी की तरह दिख रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि इवन मैंने इसे बाहर से सुना, लेकिन लगता है कि जो यून सियोंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि रिटर्न करने वाला है माइलेटस को। और अपना एमसी बोल रहा था कि ब्रदर ये बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है। और अपना एमसी बोल रहा था कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन यून सियोल जो कि माई लेटेस्ट का डायरेक्टर है और साथ ही मेरा हाफ ब्रदर, लेकिन एक डिफरेंट मदर से। बाकी तुम्हें पता होगा कि जो अमीर लोग रहते हैं उनका मतलब कि अलग अलग टाइप का शौक होता है लड़कियों के साथ वो सारी चीज़ें करने का। और साथ ही अपने एमसी सोच रहा होता है वो जो पर्सन यानी कि अपने एमसी का ब्रदर, वो अपने एमसी को एक कांटे से ज़्यादा कुछ नहीं समझता जो कि अपने थ्रोन के अंदर आ रहा है। और अपने एमसी का ब्रदर जो होता है अपने एमसी को एक मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब कि मुझे पता नहीं है, वो कर रहा होता है और बोल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हमारे पास एक टैलेंटेड पर्सन है तुम्हारी तरह यून सियोंग। और अपना एमसी मन के अंदर सोच रहा था कि ओह क्या सच में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ऐसा बोल के अपने फादर से बोल रहा था कि अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ। उसके फादर बोल रहे थे कि अच्छा ठीक है अपना ध्यान रखना, ऐसा बोल रहे होते हैं। और वो दोनों अपने मतलब कि अपने एमसी का ब्रदर और अपना एमसी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और अपना एमसी मन के अंदर इविल स्माइल करते बोल रहा था ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। ऐसा बोल के चला जाता है और हमें बताया जाता है जेयू ग्रुप के बारे में, जिनके मेन 4 कंपनीज़ है, मतलब कि सब कंपनीज़ है। फर्स्ट है जेयू माइलेटस जिसके अंदर जो डायरेक्टर है वो अपने एमसी का ब्रदर ही है। और कॉस्मोस यूरो जो कि तुम्हें आगे पता चल जाएगा। और जेयू दायोन और जेयू जनरल हॉस्पिटल। बाकी जो ये हमारे एमसी के फादर है उनके मतलब कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था 1950s के अंदर, एक एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरर थे। मतलब कि जो अगर तुम लोगों ने फटाके पता है जो मतलब अनार फटाके रहता है उसके उड़ाया अंदर है। जो भी मतलब कि फटाके और अनार के अंदर जो भी रहता है माल अंदर का, उसे एक्सप्लोजिव ही कहा जाता है, जो कि अपने एमसी के फादर पहले बनाते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ वो चेंज होते होते अभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री है एक्सप्लोजिव के अंदर, ठीक है। बड़े बड़े जो वेपन्स उसके अंदर उनका मार्केट है अभी के लिए। और बाद में जो हमें दिखाया जाता है कि जो अपनी एमसी की असिस्टेंट होती है अपनी एमसी से बोल रही होती है कि ये लास्ट डॉक्यूमेंट है असिस्टेंट मैनेजर। और बाय द वे अब हमने कन्फर्म किया है कि जो ये ग्रुप है यानी कि अपनी एमसी के फादर की कंपनी, वो 27th रैंक आ चुके हैं बिजनेस रैंकिंग के अंदर। ऐसा बोल रहे होते हैं अपना एमसी बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि जो जेयू ग्रुप है उसने ग्रोथ की है, रियलिटी में इकोनॉमिक क्राइसिस आने के कारण जो बाकी कंपनी है उनका डाउनफॉल हो चुका है। बाकी इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए तुम लेहमान ब्रदर्स को सर्च कर सकते हो, बाकी तुम्हें पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होती है। और साथ ही यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है, मैं अपने आप से बता रहा हूँ तुम लोगों को। और अपना एमसी बोल रहा था कि अच्छा ठीक है अब तुम जा सकती हो। और अपना एमसी शॉक हो जाता है देख के और बोल रहा था कि हाँ तुम अभी भी क्यों नहीं जा रही हो। और अपनी एमसी के असिस्टेंट बोल रहे थे कि आप यहाँ पे अभी वर्क कर रहे हो असिस्टेंट मैनेजर, तो फिर मैं आपको ऐसे ही कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। अपने एमसी भी खुश हो जाता है सुनने के बाद। और अपने एमसी असिस्टेंट से बोल रहा होता है कि क्या तुम जो डिफेंस एप्लीएट्स है उसे मेरे लिए चेक कर सकते हो यानी कि समराइज कर सकते हो। और अपनी असिस्टेंट बोल रही थी कि यस डॉक्यूमेंट की तरफ देखते हुए। अपना एमसी बोल रहा था कि ऑफकोर्स जो जेयू ग्रुप के कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है उसे अलग रखना, ऐसा बोल रहा होता है। और जो असिस्टेंट होती है बोल रही होती है कि चलो अब हम स्टार्ट करते हैं जेयू दायोन से। अपना एमसी मन के अंदर बोल रहा था कि जो जेयू दायोन है वो 3 मेजर एफिलिएट्स जो है डिफेंस के जेयू ग्रुप के, उनमें से एक कंपनी आती है स्पेशली जो आर्मर्स व्हीकल्स रहते हैं यानी कि आर्मर्ड व्हीकल लाइक टैंक्स और जो दूसरे व्हीकल्स रहते हैं उनके बारे में है, ठीक है, मतलब कि बनाती है। बाकी ये तुम देख सकते हो इमेज जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो ऊपर है वो टैंक्स है और जो नीचे है वो आर्टिफिलरी है आई थिंक। और अपने एमसी बोल रहा था कि जो चेयरमैन जीन है वो आई थिंक एक एक्चुअल फिलर है कोरिया के लिए आई बिलीव। और अपने असिस्टेंट बोल रही होती है जो नेक्स्ट है वो कॉस्मोस यूरो है। और अपने एमसी मन के अंदर बोल रहा होता है कि ओरिजिनली ये जो कंपनी है वो इस्टेब्लिश की गई थी ताकि जो फाइटर जेट्स होते हैं उनका मेंटेनेंस करने के लिए, लेकिन अभी के लिए ये जो कंपनी है वो एयरक्राफ्ट के इंजन बनाती है यानी कि जो भी एयरक्राफ्ट रहते हैं यानी कि फाइटर जेट जो भी चीज़ रहती है उनकी इंजन बनाती है अभी के लिए। और साथ ही अपने एमसी मन के अंदर बोल रहा होता है कि जो साउथ कोरिया का जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स थे उनका एक मेन की थी ये कंपनी। और साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी हुआ करती थी ये। और बाद में जो असिस्टेंट होती है बोल रही होती है फाइनली जेयू माइलेटस, ऐसे बोल के सामने कर रही होती कुछ तो डॉक्यूमेंट। अपने एमसी मन के अंदर बोल रहा था कि माइलेटस एक कंपनी जिसे मुझे किसी भी हालत के अंदर कंट्रोल करना ही पड़ेगा।
अगर ये कंपनी मेरे हाथ के अंदर आ जाती है तो बाकी के जो कंपनी रहेंगे लाइक कॉस्मोस, यूरो, दाइवॉन, वो नेचुरली मेरे पास आ जाएंगे, ऐसा सोच रहा होता है। और साथ ही अपने हमसे सोच रहा होता है कि जो JU माइलेटस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, जिसके अंदर जो भी मटेरियल्स लगते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी वेपन, एयरक्राफ्ट और जो भी आर्मर्ड व्हीकल रहते हैं, उसके सारी मटेरियल्स जो है यहाँ से ही आते हैं, JU माइलेटस से। और अपनी जो असिस्टेंट होती है वो बोल रही होती है कि वाह असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पे देखिए जो माइलेट्स का जो रिवेन्यू है बहुत ही ज़्यादा हाई है। अपना MC बोल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है, क्योंकि मटेरियल्स के बिना जो प्रोडक्शन है वेपन का ये इम्पॉसिबल है। इस वजह से जो इसका जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसा बोल रहा होता है। और अपने असिस्टेंट बोल रही होती है तो इस वजह से आप मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि जो माइलेटस है वहाँ पे मुझे कुछ मतलब कि जो पैराशूट एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं वहाँ पे प्लांट करना चाहिए। मुझे लगता था कि एक लेसर नोन कंपनी है, यानी कि अननोन कंपनी, इस वजह से आप मुझे इंसिस्ट कर रहे थे। बाकी एग्जीक्यूटिव मतलब कि पैराशूट एग्जीक्यूटिव्स का मतलब होता है आई थिंक मतलब कि जो लोग रहते हैं लाइक गद्दार टाइप का, वो वहाँ पे प्लांट करना चाहिए। जाने के बाद मतलब कि अपने एम्स को डायरेक्टली मिल जाएगा, किस तरीके से मिलता है तो भी वो भी तुम्हें पता ही है, ठीक है। अपना MC बोल रहा था कि जो लास्ट कमेंट है उसके बारे में तो भूल ही जाओ, बाकी स्टिल जो माइलेटस का जो रेड बजट है इतना ज़्यादा हाई क्यों है। बाद में जो असिस्टेंट मैनेजर होती है उनको कॉल आ जाता है, तो फिर वो बोल रही होती कि असिस्टेंट मैनेजर एक टाइम के लिए मतलब कि 2 मिनट वेट करिए, और बोल रही होती है अपने चेयरमैन से कि ठीक है सर, ठीक है। अपना MC मन के अंदर सोच रहा होता है कि वो तो मेरी सेक्रेटरी है, उसके ऊपर तो थोड़ी सी मर्सी दिखाओ, यानी कि थोड़ा सा मतलब कि अच्छे तरीके से बोलो, अच्छा बिहेव करके, ऐसा बोल रहा होता अपने MC मन के अंदर। और जो अपनी असिस्टेंट होते बोल रही थी कि अच्छा ठीक है चेयरमैन, मैं समझ गई, और अपने MC की तरफ देखते हुए ब्लश करते हुए बोल रही थी कि असिस्टेंट मैनेजर, कल से आप कल से एक डायरेक्ट जो माइलेटस का जो डेवलपमेंट टीम है उसके एक लीडर हो। अब अपना MC बोल रहा होता कि शायद मुझे स्माइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल से मेरे पास बहुत ज़्यादा रफ राइड होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा होता है। लेकिन देर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो कि मैं कर सकता हूँ। और बाद में हमें बताया जाता है कि जो लीजेंड की जो बिगिनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि ऑफकोर्स अपने MC के बारे में बात चल रही है। और हमें दिखाया जाता है कि एक जो कार होती है वो जा रही होती है, जिसके अंदर अपना MC बैठा हुआ होता है, और अपना MC सोच रहा होता है कि लगभग 1 मंथ हो चुके हैं और जो जितने भी वर्क है वो स्मूथली हो रहे हैं, जो न्यू डेवलपमेंट का मिशन है वो अच्छे तरीके से हो रहा है। और जो अगर ये जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जो मास प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये अच्छी तरीके से हो जाती है सारी चीज़ें, तो फिर वो जो चेयरमैन है उनका ट्रस्ट जो है मैं गेन कर पाऊँगा। यानी कि अपने फादर की बात चल रही है, ठीक है? यानी कि मेरी नहीं बल्कि अपने एम्स के फादर की। और अपने एम्स से बोल रहा होता है लेकिन ये इतना इनफ नहीं रहेगा। अगर मुझे अपनी पोजीशन जो उसे होल्ड करके रखना है तो मुझे जो न्यू वेपन्स है उनका डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर। लेकिन मुझे एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए होगा। लाइक AK-47 है तो उसके अंदर मतलब कि एक न्यू ब्रेक थ्रू, मतलब कि उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ बनानी पड़ेगी, AK-47 का एक न्यू वर्जन, समझ रहे हो? और अपने से सोच रहा होता है कि फॉर एग्जांपल एक स्मार्ट सेल की तरह। और वो जो गोरिल्ला टाइप पर्सन होता है बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन क्या आपने मुझे कुछ कहा? अपने से बोल रहा होता है ओह! नहीं, मैं सिर्फ़ अपने आप से बात कर रहा था। और अपना MC बोल रहा होता है कि जो अभी के लिए जो मिसाइल्स है, ठीक है? बाकी तुम मेरी बात सुनो अभी के लिए। अपना MC जो बना रहा है मिसाइल के आगे की चीज़ बना रहा है, ठीक है? ये मिसाइल और जो पेनिट्रेशन जो डिवाइस है वो अलग-अलग है। अपना MC इस टाइप के जो मिसाइल्स रहते हैं ना, मिसाइल्स के ऊपर की जो चीज़ रहती है उसे बना रहा है, जिसके मदद से जो पेनिट्रेशन पावर है, यानी कि अंदर घुसने वाली पावर, वो 20% बढ़ जाएगी। मतलब कि एक वाल के अंदर जितना छेद मारेगा, मतलब कि जितना अंदर जाएगा उसे पेनिट्रेशन पावर कहा जाता है, तुम्हें समझ में आ ही चुका होगा, ठीक है? पेनिट्रेशन पावर और जो मिसाइल है वो थोड़े से अलग-अलग चीज़ है, वो तो तुम समझ जाओ। और जो अभी के लिए जो मिसाइल्स हैं वो सिर्फ 20 किलोमीटर तक जा सकते हैं, लेकिन जो स्मार्ट शेल है वो 150 किलोमीटर, मतलब कि आई मीन 100 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है? ऐसा अपने में से सोच रहा होता है। मुझे किसी भी तरीके से उसे अपने हाथों के अंदर लेना ही पड़ेगा। आई मीन गलत मत सोचो, मतलब कि मैं क्या बोलूँ अब, मतलब कि क्या बोलूँ, लाइक मुझे जो पोजीशन है उसे मेरे हाथों के अंदर ही रखना पड़ेगा, ऐसा सोच रहा होता है। और अपना MC बोल रहा होता है अपने गोरिल्ला वाले पर्सन से, यानी कि G पर्सन से, कि तुम मुझे बहुत ही टाइम से देख रहे हो, क्या कोई चीज़ हो चुकी है?
अपना जो पर्सन बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, आप बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे और आपका जो एक्सप्रेशन है उसने मेरी जो अटेंशन है उसे ग्रैब कर दिया। और अपना एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये जो असिस्टेंट यांग है यानी कि गोरिल्ला टाइप वाला पर्सन, उसके जो आइज़ है सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा शार्प है और साथ ही एक जूडो एथलीट हुआ करता था। उसके जो स्किल्स है बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इसके कारण वो एक नेशनल टीम के अंदर भी जा सकता था। लेकिन उसकी जो मदर की कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ कर रही थी उस टाइम और उनके पास उतने पैसे नहीं थे। इस वजह से जो अपना एमसी उन्हें एक बार देख लिया था हॉस्पिटल के अंदर, तो फिर उसने उनको पैसे दे दिए थे। इस वजह से जो गोरिल्ला टाइप वाला पर्सन है उसे रेप बैक करने के लिए अपने एमसी को उनके साथ मतलब कि अपने एमसी के साथ वर्क कर रहा है। तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है उस पर्सन से, क्या तुम अभी भी रिग्रेट कर रहे हो कि तुम जो एथलीट है उसका करियर कंप्लीट नहीं कर पाए हो? वो पर्सन बोल रहा होता है गोरिल्ला वाला कि नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। अगर ये टीम लीडर के लिए नहीं होता तो फिर मेरी जो मदर है वो अभी तक जिंदा नहीं हो पाती, मतलब कि जिंदा नहीं रहती। अपना एमसी बोल रहा होता है कि कंसीडरिंग जितने भी मैंने तुम्हें परेशानी मतलब कि खड़े किए हैं उसके सामने कुछ भी नहीं है। और साथ ही वेनेवर अगर तुम मतलब कि जब भी तुम जाना चाहते हो, क्विट करना चाहते हो, तुम्हारे माइंड के अंदर है, तुम जा सकते हो, मैं उसे माइंड नहीं करूँगा। अपना गोरिल्ला वाला पर्सन बोल रहा होता है मैं यहाँ पे तब तक वर्क करूँगा जब तक कि मैं रिटायर नहीं हो पाऊँगा। और वैसे भी यहाँ का जो पैकेज है यानी कि जितना पैसा मिलता है मुझे वो ज़्यादा ही है। अगर क्या आप मुझे फायर करना चाहते हो, अगर आप फायर करना चाहते हो लॉ के खिलाफ है, ऐसा बोल रहा होता है। अपना एमसी बोल रहा होता है उसे कि मैं कब तुम्हारे साथ बातचीत करते करते यहाँ पे आ गया हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। वो गोरिल्ला वाला पर्सन भी बोल रहा था कि यस टीम लीडर। और वो चला जाता है वहाँ पे जहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन थी और अंदर जाने के बाद वो खड़ा हुआ होता ही है। तो फिर उसकी नज़र पड़ जाती है किसी पर्सन के ऊपर। तो फिर वो बोल रहा होता है अपना एमसी कि प्रोफेसर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और वो अपने एमसी जो प्रोफेसर है उसे बोल रहा होता है कि श्योरली मुझे पता है कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा हेवीली ड्रिंक करते हो, यानी कि एक बहुत ही बड़े एक क्या बोलते हैं उसे शराबी हो। और मन के अंदर सोच रहा होता है कि क्या ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इस बॉडी के अंदर आने के बाद मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम बातचीत कर रहा हूँ। और अपना प्रोफेसर बोल रहा होता है कि ये मेरी हैबिट है तो इस तरीके से तो ये नहीं जाएगी। वैसे तुम्हारे साथ जब ड्रिंकिंग बंद कर दियो पीना तब से मैं अकेले ही ड्रिंक कर रहा हूँ। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि क्या ये टाइम नहीं है कि आपको अब क्विट कर देना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि दारू छोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि शराब। और साथ ही अपने एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि एक रीज़न जिसके कारण जो मेरे मेंटोर है यानी कि प्रोफेसर वो 10 सालों के बाद मरने वाले हैं, यानी कि डेथ होने वाली है, वो कोई और नहीं बल्कि लिवर कैंसर है। बाकी तो ये थोड़ा-सा अलग है यहाँ पे, लेकिन मैं कैंसर बोलूँगा जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए। प्रोफेसर बोल रहे होते कि ये क्या बड़ी बिग डील, मतलब कि ये कोई बिग डील नहीं है और वैसे भी सभी लोगों को तो मरना ही है। वैसे जिया कैसे कर रही है? मैं आई मीन वर्क ठीक है? आई मीन प्रोफेसर यानी कि असिस्टेंट। और बोल रही थी एज़ वेल वो मेरी भी असिस्टेंट हुआ करती थी। अपना एमसी हँस रहा होता है और अपना एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि किसने इमेजिन किया होगा कि जो सेक्रेटरी किम है, जिन्हें कि मैं प्रोफेसर मतलब कि जिन्हें कि मैं सेक्रेटरी या फिर असिस्टेंट कहता हूँ अपने एमसी के, ठीक है? असिस्टेंट या फिर सेक्रेटरी, वो अपने प्रोफेसर के फर्स्ट कज़न है, यानी कि अंकल या फिर आंट जो भी रिलेटिव है उनके क्लोज़, उनके एक ही अकेली बेटी होगी, ठीक है? और ये ऐसा होगा कि लाइक ब्यूटी और एक बीस्ट, ठीक है? ऐसा बोल रहा होता है मन के अंदर। और तभी वो जो प्रोफेसर होते हैं रुक के अपने एम्स की तरफ देख रहे होते हैं, जिसे देख के अपना एम्स भी शॉक हो जाता है और बोल रहे होते हैं अपने प्रोफेसर कि एनीवे ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं तुम्हारे साथ जो कर पा रहा हूँ, जो कि मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था पहले। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहे हो, क्या इसका मतलब है जो भी प्रोसेस है अलॉय मेटल की बहुत ही ज़्यादा स्मूथली जा रही है? प्रोफेसर बोल रहे होते हैं हाँ ये बहुत ज़्यादा स्मूथली जा रही है। ऐसा वो बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहा होता है। तभी प्रोफेसर बोल रहे होते हैं कि लेकिन जो नेक्स्ट मंथ है उससे जो ट्रायल का प्रोडक्शन है वो हो जाएगा, यानी कि मास प्रोडक्शन एक तरीके से। और लेकिन वहाँ पे एक इशू है और वो बोल रहे होते हैं कि जो ओल्ड मतलब कि शेल्स थे, मतलब कि जो मिसाइल रहता है उनके ऊपर जो शेल रहता है वो मतलब कि, और अपने प्रोफेसर बोल रहे होते हैं जो ओल्ड शेल्स हुआ करते थे उनका वेट अलग था और जो न्यू शेल्स है उनका वेट भी थोड़ा सा बढ़ गया है। इस वजह से जो मसल प्रेशर है ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से जो फायरिंग जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। बाकी जो मसल प्रेशर है ये एक तरीके से ऐसी होती है लाइक अगर तुम गन को फायर कर रहे हो तो फिर उसका बैकलैश या फिर मतलब कि जो कहते हैं फोर्स वो आपको लगता है, जिसके कारण आप भी पीछे मतलब कि थोड़ा सा पीछे खिसक जाते हो, ठीक है?
मुझे उसके बारे में नहीं पता है ज़्यादा। और अपना एमसी बोल रहा होता है इस वजह से क्योंकि जो न्यू शेल्स उनका जो शेप है थोड़ा-सा अलग है। और अपना एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि जो मेरी प्रीवियस लाइफ़ थी, यानी कि जब अपना एमसी किम जून था, तब वो उसे भी इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। और तभी अपने जो प्रोफ़ेसर होते हैं थोड़ा-सा शॉक हो जाते हैं, उनका मुँह खुल जाता है। अपना एमसी बोल रहा था कि और प्रोफ़ेसर बोल रहे थे डैम इट! इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं अपने स्टूडेंट से भी सीख सकता हूँ। ये मेरे माइंड के अंदर पहले क्यों नहीं आया? ऐसा सोच रहे होते हैं। और प्रोफ़ेसर खाँसते हुए बोल रहे होते हैं अपने एमसी से कि तुम एक बिज़नेसमैन से भी ज़्यादा एक रिसर्चर जो है सूट करते हो। जिसे सुन के अपना एमसी भी हँस रहा होता है। और तभी अपने जो प्रोफ़ेसर होते हैं बोल रहे होते हैं, बाय द वे जो अपना किम जून है वो कैसा कर रहा है? मुझे सुना नहीं उसके बारे में कुछ भी क्योंकि मैं उसके साथ ज़्यादा टच के अंदर नहीं था। क्या तुमने इसके मतलब कि अपने किम जून के बारे में कुछ सुना है? यानी कि अपने एमसी के प्रीवियस लाइफ़ के बारे में? अपना एमसी बोल रहा था कि नहीं, मैं भी एक्चुअली उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हो रहा हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कैसा मतलब कि क्या कर रहा है अभी के लिए। बट स्टिल मुझे उसके बारे में कुछ ना कुछ पता करना ही है। और हमें दिखाया जाता है जे मैलेटस यानी कि जेयू मैलेटस का सीन, जहाँ पे विंटर चल रहा होता है और बाद में हरियाली आ जाती है। और तभी कोई तो पर्सन बोल रहा होता है कि टीम लीडर, जो कि होती है अपनी असिस्टेंट। असिस्टेंट बोल रहे थे कि क्या आपको कॉफ़ी चाहिए? अपना एमसी बोल रहा था क्या तुम बहुत ज़्यादा चीयरफुल लग रही हो, मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा जोश के अंदर लग रही हो, क्या कुछ अच्छी बात हो गई है? अपने असिस्टेंट बोल रहे थे कि या ये देखिए। और हमें दिखाया जाता है कि वो होता है फायर पावर टेस्ट रिपोर्ट, जो कि 20th होता है, यानी कि 20 राउंड का होता है। 19 राउंड हो चुके हैं, 20th बार ट्रायल होता है। तो फिर अपने एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये 20th फायरिंग ट्रायल रिपोर्ट है। ये लगभग 1 मंथ हो चुका है इसके अंदर। अपना एमसी बोल रहा था कि क्या हमें देखना चाहिए? माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी और इनकी बाद में वो अम्मा जो बहन पे आ असिस्टेंट जाऊंगा। होती है, वो जो डिस्क होता है, उसे डाल रही होती है। आई मीन वो जो प्लेयर रहता है डिस्क प्लेयर उसके अंदर। और अपना एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि हॉनेस्टली मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ आई मीन उस टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। और साथ ही ये फर्स्ट टाइम है जबकि मैं देख रहा हूँ। पास्ट लाइफ के अंदर मैं जब मतलब कि इसे अपनी आंखों से कभी देख नहीं पाया था इसको एक्शन के अंदर, मतलब कि होते हुए होते हुए मतलब कि टेस्ट को, ठीक है। और अपनी जो असिस्टेंट होती है बोल रही होती कि उन लोगों ने इसे टेस्ट किया है K1 टैंक के ऊपर। अपने एमसी बोल रहा था कि यस यस, ये जो K1 टैंक है अमेरिका के M1 अब्राहम डिज़ाइन वाले, यानी कि जिसे कि अब्राहम सिबलिंग टैंक भी कहा जाता है, वो अनपेनिट्रेटेबल होता है, मतलब कि उसके अंदर तुम छेद कर ही नहीं सकते मिसाइल से, ठीक है। अगर इसके अंदर तुम छेद कर पाए, आई मीन इसके अगर तुमने पेनिट्रेट कर दिया, तो बाकी के जो भी मिसाइल्स रहेंगे, मतलब कि बाकी के जो भी टैंक्स रहेंगे उसके सामने एक खाली तीले के डब्बे की तरह होंगे, सब बोल रहा होता है। और उस सारी चीज़ों को देख रहा होता है, ठीक है, तुम भी देख लो। और हमें दिखाया जाता है कि जो मिसाइल होता है वो जा रहा होता है, बाकी ऊपर का निकलता है, तुम्हें भी पता होगा। और ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट। और अपने असिस्टेंट बोल रही होती है कि क्या इसका मतलब है हम सक्सेस हो चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा क्विक नहीं है। और अपने एमसी को मतलब कि कुछ तो क्लिक हो रहा होता है माइंड के अंदर, उसके अंदर वो व्यस्त होता है। अपने असिस्टेंट बोल रही थी क्या ये हो गया नहीं, ये बहुत ज़्यादा क्विक नहीं है, सब बोल रहे होते। अपने एमसी बोल रहा होता है कि अब से जो पीपल है यानी कि जो लोग हैं वो इसे खाएंगे, ग्रीम रीपर, ठीक है। ग्रीम रीपर होते हैं एक टाइप के क्रिएचर, जो कि अगर समझ लो कि कोई पर्सन मर जाता है, उनकी जो सोल रहती है उसे लेने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें कि ग्रीम रीपर कहा जाता है। हमारे यहाँ पे यमदूत कहते हैं उसे, ठीक है। बाहर के देशों के अंदर ग्रीम रीपर कहते हैं उसे। और अपनी जो असिस्टेंट होती है वो मतलब कि होते हैं सभी लोग। अपना एमसी बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक सक्सेस है, क्या तुमने इसे रिपोर्ट कर दिया चेयरमैन को? अपनी असिस्टेंट बोल रही होती है हमने पहले ही से जो है चेयरमैन को भेज दिया है इसे रिपोर्ट को। अपने हमसे बोल रहा था कि वो क्या सच में, अगर चेयरमैन ने इसे देख लिया तो वो सच में कह लेंगे कि जो मास प्रोडक्शन है उसे स्टार्ट कर दो। और तभी अपनी सेक्रेटरी को कॉल आ जाता है चेयरमैन से। वो बोल रही थी यस सेक्रेटरी किम, हाँ ये सेक्रेटरी किम है, बोलिए सर। हेलो सर, हेलो सर, वाह सर। अपना एमसी मन के अंदर सोच रहा था कि ये क्या बात कर रही है। और हमें जो सेक्रेटरी थी बोल रही थी टीम लीडर जो चेयरमैन ने उन्होंने आपको समन किया, यानी कि उन्होंने आपको बुलाया है। अपना एमसी डरते हुए बोल रहा था कि प्रोबेबली वो चाहते होंगे कि जो मास प्रोडक्शन है अब से स्टार्ट कर दे। और वो बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा होता है
क्योंकि उसे रेस्ट करना होता है थोड़ा तो टाइम के लिए। अपनी जो असिस्टेंट होती है वो अपने एमसी का टायर जो होता है उसे ठीक करते हुए बोल रही होती है कि वो उन्होंने कहा कि वो आपको जो रीट्स कार्टलन होटल है जो कि हेड क्वार्टर है वहाँ पे उन्होंने बुलाया है एक डिनर पार्टी के लिए यानी कि लंच के लिए। और अपना एमसी ब्लश कर रहा होता है और अपना एमसी और भी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। बाकी इसे सुनो, ये जो सभी कैरेक्टर्स कॉर्पोरेशन और बाकी ये जो नोट है इसे पढ़ लो। इसका मतलब होता है सिंपल से कि ये जो सभी कैरेक्टर्स कॉर्पोरेशन जो सभी चीज़ें वो फ्रिक्शनल है, रियल लाइफ से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो मानवा है वंडरफुल है। मैंने इसके लगभग 8 चैप्टर्स को पढ़ दिया है। बाकी आगे आगे जैसे जैसे जाओगे उसका उतना उतना तुम्हारा जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ता चला जाएगा। बाकी अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। अभी 11 चैप्टर्स हैं इसके अवेलेबल, न्यू मानवा है। सिर्फ इसकी जो आर्ट स्टाइल है थोड़ी सी ख़राब है, बाकी ओवरऑल जो स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 11 चैप्टर्स मतलब कि जब तक तुम अगर इसे देखोगे, जब तक तुम कहोगे, तब तक इसके जो 12 चैप्टर्स आ जाएंगे आई थिंक। अगर तुम इसके ऊपर 20 लैक्स भी कर देते हो तो इसके 2 चैप्टर्स आ जाएंगे बाद में धीरे धीरे करके इसके मानवास के जो चैप्टर जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे हम भी एक्सप्लेन करते रहेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा, बाय 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 बाय।